सोचो अगर एक दिन इंसान पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह पर रहने लगे और वो ग्रह है मार्स। लेकिन मार्स की कहानी आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले शुरू हुई। सबसे पहले मार्स को प्राचीन सभ्यता ने आसमान में लाल चमकते तारे की तरह देखा। प्राचीन रोम के लोगों ने इसे युद्ध के देवता के नाम पर मार्स कहा क्योंकि इसका रंग लाल दिखाई देता है। लेकिन असली खोज शुरू हुई 1909 में जब महान वैज्ञानिक गैलिलियो गैलीली ने पहली बार टेलीस्कोप से मार्स को देखा। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, आसमान में एक लाल ग्रह है जो बाकी ग्रहों से अलग दिखाई देता है। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने मार्स का अध्ययन शुरू किया। 1877 में एक वैज्ञानिक गैवियानी सिचापेरेली ने मार्स की सरफेस पर लाइन जैसी एक चीज देखी। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, मार्स पर कैनल यानी नहर जैसी स्ट्रक्चर हो सकती है। तब लोगों को लगा कि शायद मार्स पर सिविलाइजेशन हो सकती है। फिर 1956 में पहली बार इंसान ने मार्स को करीब से देखा जब मैरियानर 4 नाम का स्पेसक्राफ्ट मार्स के पास से गुजरा। उन्होंने मार्स की पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजी। तब पता चला कि मार्स एक ठंडा और सूखा ग्रह है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मार्स पर आज भी पानी की बर्फ मौजूद है और इस वजह से साइंटिस्ट सोचते हैं कि भविष्य में इंसान वहां रह सकते हैं। अब सवाल है, इंसान मार्स पर क्यों जाना चाहते हैं? सबसे बड़ा कारण है भविष्य। अगर पृथ्वी पर कभी बड़ी समस्या आ जाए, जैसे एस्टेरॉयड टकरा जाए, तो इंसान के पास दूसरा घर होना चाहिए। इसलिए मार्स को ह्यूमैनिटी का सेकंड होम बनाने की प्लानिंग हो रही है। अब सवाल है, इंसान मार्स पर जाए कैसे? इसके लिए सबसे पावरफुल रॉकेट बनाया जा रहा है, जैसे स्पेस एक्स का स्टार। यह रॉकेट एक बार में लगभग 100 लोगों को स्पेस में ले जा सकता है। मार्स तक पहुंचने में लगभग 6 से 8 महीने लग सकते। पहले मिशन में रोबोट और मशीन भेजे जाएंगी जो मार्स पर हाउसेस और पावर सिस्टम बनाएंगी। उसके बाद एस्ट्रोनॉट का पहला ग्रुप वहां जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, मार्स पर इंसान रहेंगे कैसे? मार्स की हवा में ऑक्सीजन बहुत कम है, इसलिए वहां स्पेशल होम्स या अंडरग्राउंड सिटीज बनाई जाएंगी। इन हाउस को रेडिएशन और ठंड से बचाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। मार्स सिटी का डिजाइन कुछ ऐसा हो सकता है, बड़े ट्रांसपेरेंट डोम्स जिनके अंदर हाउस, फार्म, स्कूल और हॉस्पिटल होंगे। खाने के लिए ग्रीन हाउस फार्मिंग होगी जहाँ प्लांट आर्टिफिशियल लाइट में उगाए जाएंगे। पानी मार्स की सरफेस के नीचे मौजूद आइस से निकाला जा सकता है और ऑक्सीजन मशीन पानी को तोड़कर बना सकती है। मार्स की ग्रेविटी पृथ्वी से लगभग 3 गुना कम है। इसका मतलब इंसान वहां ज्यादा ऊंचा जंप कर सकता है। लेकिन कम ग्रेविटी की वजह से मसल्स कमजोर हो सकती हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट को रोज एक्सरसाइज करनी होगी। अब सवाल, मार्स पर कितने लोग जाएंगे? पहले मिशन में शायद 10 से 20 लोग जाएंगे, लेकिन भविष्य में रॉकेट एक साथ सैकड़ों लोगों को ले जा सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले 5 से 100 सालों में मार्स पर 1000 लोगों की कॉलोनी बन सकती है और भविष्य में मार्स पर पूरी सिटी बन जाएगी जहां लोग जन्म लें, स्कूल जाएं, काम करें और पूरी जिंदगी मार्स पर बिताएं। सोचो, एक दिन ऐसी दुनिया जहां आसमान लाल हो, जहां सूरज छोटा दिखाई दे और इंसान एक नए ग्रह पर नई सिविलाइजेशन बना रहे हों। और शायद आने वाले समय में कुछ लोग खुद को अर्थ सिटीजन नहीं बल्कि मार्स सिटीजन कहें। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।